हेलो दोस्तों, स्वागत है आर के स्टडी जोन में। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। जितना भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। कहता है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में उपयोग करता है। जल विद्युत जो संयंत्र है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो याद रखिए, नाभिकीय ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र जो है ना, नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कहता है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी है। तो याद रखिएगा, सौर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तापतल दर्पण का। कहता है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहता है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये आंसर हो जाएगा सूर्य। कहता है, जीव जो है द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है, इनमें से कौन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए। 15 किलोमीटर पर घंटा। आपका आंसर हो जाएगा ए। कहता है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। यूरेनियम। कहता है, कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। नवीकरणीय ऊर्जा किसको कहेंगे, जो कभी समाप्त नहीं हो। तो आपका आंसर हो जाएगा बायोमास। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग दिन में नहीं कर सकते। क्यों। क्योंकि बादल वाले दिन में हम गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कहता है, कौन जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। कौन है जो जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। कहता है, ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं और संचित सौर ऊर्जा के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है, कौन से ऊर्जा है जो अंत में प्राप्त नहीं किया जा सकता। कौन सा सौर ऊर्जा है जो अंत में प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो वो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा के अंत में उपयोग नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, बोला कि ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं और संचित सौर ऊर्जा के रूप में निरूपित करते हैं। कौन सा सौर ऊर्जा का जो हम स्रोत है जिसको हम अंत में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा। प्राकृतिक गैस। सौर पैनल बनाया जाता है। सौर पैनल जो है ये अनेक सौर सेल को संयोजित करके बनाया जाता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। कहता बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग के कांच के ढक्कन देने का क्या कारण है। जो बॉक्स होता है सौर कुकर में, उसका ऊपर वाला हिस्सा कांच का बनाया जाता है। क्यों। क्योंकि ये क्या करे, विकिरण जो होता है किरण को, उष्मा हानि को कम करने के लिए दिया जाता है। तो याद रखिए, बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के ऊपरी जो भाग होता है वो कांच के ढक्कन के बनाया जाता है। क्यों। ताकि ये उष्मा हानि को कम कर सके। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन आवश्यक है। यूरेनियम। कहता है, जितने ऊर्जा स्रोत हम का उपयोग में लाते हैं, जितने ऊर्जा का स्रोत है हम उपयोग में लाते हैं वह अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करता है। कहता है, निम्नलिखित में से कौन है ऊर्जा का स्रोत जो सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं है। तो सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न कौन नहीं है। तो जैव मात्रा हो जाएगा आंसर। कहता है, देश के पवनों का देश कहा जाता है। किस देश को पवन का देश कहा जाता है। तो याद रखिए, डेनमार्क। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो CNG। याद रखिएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो न्यूटन के द्वारा। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।
किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर कुकर में प्रयुक्त बर्तन किस रंग के पेंटेड किया जाता है? सौर कुकर का जितना भी बर्तन होता है उसको किस रंग से पेंट किया जाता है? तो याद रखिए काला। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य। आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? आदर्श ईंधन से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? मीथेन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये सब जो है आदर्श ईंधन से गैस नहीं निकलते हैं। तो याद रखिए आदर्श ईंधन से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? नहीं मीथेन गैस उत्पन्न होता है, नहीं ऑक्सीजन निकलता है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड। आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सौर जल ऊष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता। बादल वाले दिन में सौर जल ऊष्मा का उपयोग नहीं कर सकते हैं गर्म पानी करने के लिए। नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 एक परमाणु विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा का मान क्या है? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा 931 मेगावाट है। यूरेनियम 235 के विखंडन से 931 मेगावाट करंट का निर्माण होता है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? एलपीजी का मुख्य अवयव नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। किसका अर्थ है जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जो प्रकाश वोल्टीय सेल है मतलब ये किस ऊर्जा को किस में बदल देता है? ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। याद रखिए सौर प्रकाश वोल्टीय सेल, सौर प्रकाश वोल्टीय सेल मतलब सूर्य से चलने वाला बैटरी, ठीक है। तो कहता है सौर प्रकाश वोल्टीय सेल है ये सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऊर्जा संकट का मुख्य कारण क्या है? ऊर्जा संकट का मुख्य कारण क्या है? यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का अवांछित दोहन है। रासायनिक कचरा से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का संयंत्र बनाया जाता है? तो याद रखिए बायोमास संयंत्र बनाया जाता है। रासायनिक कचरा से हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का संयंत्र बनाया जाने चाहिए? तो बायोगैस संयंत्र। याद रखिए आंसर हो जाएगा आपका डी, बायोमास। भू ऊष्मीय पंप किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? भू ऊष्मीय पंप में किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भू ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग क्या करते हैं? पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो याद रखिए आप पानी पंप और टरबाइन दोनों को चला सकते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? पानी पंप में और टरबाइन को दोनों चलाने में। कहता तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र चलाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तापीय शक्ति में विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, जीवाश्म ईंधन। कहता है पेट्रोलियम किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? पेट्रोलियम जो है ये जीवाश्म ईंधन का स्रोत है, ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और ये अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय मतलब ये नवीकरणीय नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी।